तानाशाही चल रही है, उसके खिलाफ हमने वोट दिया है। परिणाम आने के बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन ये जो भी आएगी सरकार अच्छी आएगी और मोदी जी दोबारा से आएंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल लोकतंत्र खत्म हो गया, एक तरफा मनमानी चल रही है। क्या अपेक्षा है आपकी नरेंद्र मोदी से और आगे आने वाले समय में? तो साहब बिना पूछे ही कर रहे हैं, बस बोलने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस सरकार बनेगी राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व के अंदर। जिसका घर का मुखिया कमजोर है वो खुद का तो क्या करेगा, पार्टी का क्या करेगा, पब्लिक का क्या करेगा। नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। मेरा नाम है आकाश पांडे। अभी जयपुर के अंदर चुनावी माहौल शुरू हो चुका है और हम यहाँ पर खड़े हैं पोलिंग बूथ के बाहर। लोगों ने अपना बहुमूल्य मत दे दिया है। आइए हमारे साथ एक महिला हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दीदी, तो किसको जिता रहे हैं आप? वही तो सस्पेंस है। अच्छा, वही तो सस्पेंस है। तो आपने अपना बहुमूल्य वोट दे दिया, क्या अपेक्षा है आपकी सरकार से, जो भी सरकार जीतेगी? बस अच्छा काम करे वो सबके लिए। जैसे अच्छे काम में महंगाई कम करे। महंगाई कम करे। सबसे ज़्यादा महंगाई है, महंगाई कम करे। धन्यवाद। तो भैया आपने अपना बहुमूल्य वोट दे दिया है जी, किसको जिता रहे हैं अब आप? सर ये तो परिणाम आने के बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन ये जो भी आएगी सरकार अच्छी आएगी और मोदी जी दोबारा से आएंगे। अरे वाह, क्या अपेक्षा है आपकी जिस सरकार को आप जिताएंगे? सर ये बस जो महंगाई हो रही है महंगाई पे कंट्रोल किया जाए और एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए और महिलाओं के जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे ध्यान दिया जाए। आपने अपना बहुमूल्य मत दे दिया है, किसकी सरकार बना रहे हैं? जी, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। सभी लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी। क्यों मोदी जी ही क्यों? वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं तो उनको देखें, ईमानदार आदमी है। बहुत बढ़िया छवि है उनकी, पूरे विश्व में आज नाम है उनका। जी साहब, विश्व पटल पे आज मोदी जी ने भारत की सर्वश्रेष्ठता को अंकित किया है। भारत में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए मोदी गवर्नमेंट निरंतर चाहिए। क्या अपेक्षा है आपकी नरेंद्र मोदी से और आगे आने वाले समय में? तो साहब बिना पूछे ही कर रहे हैं, बस बोलने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है वो जल्दी से जल्दी लागू हो, और जो यूसीसी जो उन्होंने बोला था, उन्होंने वादा भी किया, हम चाहते हैं कि वो भी जल्दी से जल्दी लागू हो, और हम चाहते हैं कि पीओके भी अगली बार इन 5 सालों के अंदर भारत के अंदर अपने अंदर आ जाए। आप बहुत राष्ट्रवादी सोच रखते हैं। नहीं, राष्ट्रवादी सोच जरूरी है सर, क्योंकि राष्ट्रवादी सोच नहीं होगी तो राष्ट्र आगे कैसे बढ़ेगा। मोदी जी ने सबसे बड़ा काम तय कर दिया, राम मंदिर, जो सबसे बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो सभी हिंदुओं के दिल में राम जी है और वो मोदी जी को कैसे नहीं जिताएंगे। तो आप लोग राम को देखकर वोट दे रहे हैं? नहीं, राम जी तो है, इसके अलावा भी कई सारे कारण हैं। देखिए, आप किसी भी धर्म की बात करिए, लेकिन डेवलपमेंट के ऊपर भी बात होनी चाहिए। डेवलपमेंट के अंदर आप देख सकते हैं, सबसे पहले 370 अगर आपने हटा दी, और उसके बाद में कश्मीर के ऊपर जो विकास हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। मोदी जी ने वो काम किया है जो आने वाले समय में, जब भी चुनाव होंगे, आने वाले समय में जब भी कोई प्रतिनिधि चुना जाएगा तो खाली वहाँ विकास के मुद्दे ही होंगे। ये जो कचरे थे ना पहले, हिंदूवाद, 370, ये जो कचरा जातिवाद, ये सब मुद्दे ख़त्म हो गए। अब आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे, अब खाली विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा। तो इन्होंने कचरे को साफ कर दिया मोदी जी ने, और आगे समझदार जो मतदाता है उसके लिए एक बढ़िया समय ग्राउंड यानी कि वो प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। कांग्रेस को क्यों नहीं पसंद करते साहब आप लोग? सर, राहुल गांधी की ऐसी वीडियोस हमने देखी हैं कि जो ऐसी वीडियोस देखी आपने? ये कि इधर से आलू डालूंगा और उधर से सोना हो जाएगा। एक्चुअली में देखिए, हम बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। आपके पास एक है ना, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विज़न नहीं है उनके पास। आप कोई भी सरकार हो या कोई भी पार्टी, कम से कम उनके पास विज़न होना चाहिए। वो हमेशा सिर्फ एक ही बार करते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, जबकि अगर उनसे पूछा जाए कि आपके पास विकास का क्या मॉडल, तो वो बता नहीं पाते। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। वो चीज़ गलत है। आपके पास एक विज़न होना चाहिए, जो राहुल गांधी के शायद हमारे को नज़र में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी के पास वो मुद्दा है या कोई विज़न है। और दूसरा क्या है, इसके नेतृत्व जिसका कमज़ोर है, जिसका घर का मुखिया कमज़ोर है, वो खुद का तो क्या करेगा, पार्टी का क्या करेगा, पब्लिक का क्या करेगा। तो न राहुल गांधी कोई परहेज नहीं है भाई, राहुल गांधी खराब आदमी, लेकिन उसका नेतृत्व करने की क्षमता ही नहीं उस आदमी में, है ना। और मोदी में क्षमता है। तो बीजेपी कांग्रेस का तो मुद्दा ही नहीं है। जो राष्ट्र के लिए बढ़िया है वो मोदी बढ़िया है। काका, आपने अपना बहुमूल्य मत दे दिया और किसकी सरकार बना रहे हैं आप? बीजेपी की है। आप बीजेपी की सरकार बना? हाँ। क्यों बीजेपी की? क्यों है, जो हमारी है बीजेपी, इसलिए। और क्यों क्या? कांग्रेस सरकार बनेगी राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व के अंदर, और अच्छा इंडिया के अंदर अच्छा बहुमत मिलेगा। आपको तो क्या कम से कम 300 पार सीटें 100% आएगी। 300 पार सीटें आएंगी। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री में अभी तो हमारी जो नेता हैं उनकी मीटिंग होगी, उस मीटिंग के अंदर उसके अंदर जो तय होगा वही अभी तक आपका प्रधानमंत्री कैंडिडेट फिक्स नहीं हुआ है, और आप वोट किसके चेहरे पे दे रहे हैं? वोट तो कांग्रेस पार्टी के दे रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी के नाम पे दे रहे थे वोट। क्यों हमारे वोट? 70 साल जो पार्टी ने विकास किया, पूरे इंडिया का विकास किया, हम उसको महत्व दे रहे हैं। हमें तानाशाही के खिलाफ दे रहे हैं हम। जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ हमने वोट दिया है। अच्छा, आपकी क्या अपेक्षा है कांग्रेस से अगर जीत जाती है? कांग्रेस के राज में जो आज की तारीख में, जैसे आप मणिपुर हिंसा लो, आपने कैंडिडेट ही खड़े नहीं कर पाए, ऐसी परिस्थिति अगर यहाँ राजस्थान में होती है तो हम नहीं चाहते हैं कि ये परिस्थिति यहाँ बने। हम चाहते हैं वो दिन यहाँ देखने नहीं पड़े लोगों को, इसलिए हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल लोकतंत्र खत्म हो गया, एक तरफा मनमानी चल रही है। एक तरफा मनमानी किसकी? मोदी सरकार की चल रही है, अच्छा, बीजेपी वालों की। हाँ, तो इसलिए लोकतंत्र के खिलाफ जाकर लोकतंत्र को बचाने के लिए ये वोट कर रहे हैं कांग्रेस को। तो जयपुर में क्या लग रहा है मना आपको? करते हैं 10 सीट हम जयपुर की राजस्थान में निकाल रहे हैं। और ये कोई कह रहा है, एक जो ये कोई कह रहा है सुपड़ा साहब है, तो 4 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा। कम से कम 10 सीट के हम पूरे भागीदार हैं। और जयपुर सीट का कौन भागीदार है? प्रताप सिंह खाचरियावाला अभी तक तो सेफ जोन में चल रहे हैं और आगे मतदाताओं की है। अब तक आपको लग रहा है कि ठीक ठाक वोट गिर रहे हैं खाचरियावास जी के अकाउंट में? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुछ वोटर्स हैं जो इलेक्शन बूथ के बाहर आए थे वोट देकर, जिससे हमने बात करने का प्रयास किया कि इनका जो बहुमूल्य मत है वो किसकी सरकार बना रहा है। कैमरामैन देवानंद के साथ आकाश पांडे, रिपोर्ट भारत। और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।